Bismillahirrahmanirrahim. Today, the topic of our class is work at height. Now, what is work at height? Work at height, any work which is above the ground level and which could cause potential injury or damage is called work at height. Any work above the ground which could cause you damage or injury, potential damage or injury is called work at height. Or there is another definition. Any work which is on an elevated platform. Elevated platform means the first floor, the top floor, the second floor, third floor, the scaffolding or the ladder. These are elevated platforms. It's called work at height. Any work which is on elevated platform is called work at height. Now, what is the exact definition? That is compliant. They do compliance with the NEBOSH. The NEBOSH definition of work at height is any work above 1.8 meter above the ground level or the surface is called work at height. Any work above 1.8 meter from the surface is called work at height. वर्क एट हाइट हर वो काम जो 1.8 मीटर जमीन के सतह से ऊपर की जाती है उसको हम कहते हैं वर्क एट हाइट. वो शुमार होता है वर्क एट हाइट में. अच्छा, now what are elevated platforms? Elevated platforms are those platforms which we use to work on work at height. When we are using, we will be working on the work at height, we will be using elevated platforms like scaffolding. Scaffolding is an elevated platform designed for work at height. Ladder is a tool which is provided to do task of work at height. Now you got it. आपको समझ आ गई है कि elevated platforms किसे कहते हैं. Elevated platform जो जमीन की सतह से ऊपर. अच्छा, इसमें प्रॉपर एंट्री और एग्जिट यानी कि ऊपर चढ़ने का और नीचे आने का बाकायदा आपको रूट दिया जाता है. वो किस तरह प्रोवाइड होगा? थ्रू लेडर्स, थ्रू स्कैफोल्डिंग्स. ओके. Now look at this picture. Any work where a person could potentially fall a distance that might cause personal injury. हर वो काम जिसमें एक बंदा ऊपर से नीचे गिर सकता है और उसको इंजरी हो सकती है, उसे क्या कहेंगे? वर्क एट हाइट. और एनी वर्क ऑन एन एलिवेटेड प्लेटफॉर्म अबव द ग्राउंड. वही बात हो गई. अबव द ग्राउंड कोई एलिवेटेड प्लेटफॉर्म है, उस पे काम हो रहा है, कोई किसी का फोल्डिंग पे काम हो रहा है या लेडर के ऊपर काम हो रहा है, तो उसे क्या कहेंगे? वर्क एट हाइट. नाउ द एग्जैक्ट डेफिनेशन, एनी वर्क अबव 1.8 मीटर अबव द ग्राउंड सरफेस इज कॉल्ड वर्क एट हाइट. वही बात होगी. नेबोश कहता है कि एनी वर्क अबव 1.8 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड सरफेस इज कॉल्ड वर्क एट हाइट. 1.8 मीटर से ऊपर आप काम कर रहे हो, उसे क्या कहेंगे? वर्क एट हाइट. कोई भी एक्टिविटी हो रही है, फॉर एग्जांपल पेंटिंग हो रही है, फॉर एग्जांपल कोई मेंटेनेंस का काम हो रहा है, कोई इलेक्ट्रिशियन का काम हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी का कोई भी काम हो रहा है, सीलिंग का काम हो रहा है, ठीक है, ये सारी एक्टिविटीज किस चीज में आती है? वर्क एट हाइट में. ओके. एग्जांपल्स ऑफ वर्क एट हाइट आर वर्किंग ऑन लेडर्स. आप सीढ़ियों के ऊपर काम कर रहे हैं, उसे क्या कहेंगे? वर्क एट हाइट. वर्किंग ऑन लेडर्स, जो सीढ़ियां होती है ना, सीढ़ियों के ऊपर आप काम करते हो, उसे क्या कहेंगे? वर्क एट हाइट. Working on scaffolding. Scaffolding are the elevated platforms designed for work at height. वस्तु के जो तुम आवाज़ हो, ठीक शो. Scaffolding are those platforms which we use during the work at height. After work at height, our next topic is scaffolding. So you will deeply understand about the scaffolding and the ladder. But this class is not about scaffolding. Only you will understand what is scaffolding. Okay? You all will know what is scaffolding. आवाज़ा उनकी तो आवाज़ा हो, ठीक शो. अगर बड़ा खतों दा पारा चिकम अगर स्ट्रक्चर जुड़ी की द पाइप्स ना, ठीक शो, दगेता स्कैफोल्डिंग हुई. अगर द पाइप्स ने जुड़ी की आगे के लेजर्स दी पाई के ट्रांसफॉर्म्स दी पाई के गार्डरेल्स दी टॉप रेल ले मिड रेल ले टो बोर्ड दे आगे के डिस जुने दी. अगर हम नेक्स्ट क्लास की तास तो पर डिटेल देन तो अगली की दिली स्लाइड अगर स्लाइड के ईच एंड एवरीथिंग तास ता एक्सप्लेन की, ठीक शो. हाँ. नाउ वर्किंग ऑन रूफ्स एंड एलिवेटेड स्ट्रक्चर्स. जो छतों के ऊपर काम हो रहा है, दूसरी मंजिल, तीसरी मंजिल, चौथी मंजिल में काम हो रहा है, उसे क्या कहेंगे? वर्क एट हाइट. ओके. स्ट्रक्चर्स कैसे कहेंगे? स्ट्रक्चर्स उसे कहते हैं जब बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन होती है. जब कोई बिल्डिंग हम बनाते हैं और वो अंडर कंस्ट्रक्शन होता है, उसे हम क्या कहते हैं? स्ट्रक्चर्स.
Acha, now look at this picture. A person is climbing on the ladder. This is the ladder. And a person is climbing on the ladder. But, you know, there is a full body harness. You see this? The safety is that he have wear the full body harness. And this full body harness is attached with a lifeline. Anywhere on this is attached with a lifeline. Even the ladder could be a lifeline. ये जो लेडर है ये भी एक लाइफ लाइन है, लेकिन इस बंदे ने एक पीपी पहना है जिसे जिसे हम कहते हैं फुल बॉडी हार्नेस। वो फुल बॉडी हार्नेस या हुक के जरिए हम टाई करेंगे किसके साथ? लाइफ लाइन के साथ, ताकि अगर ये बंदा गिरता है तो ये जमीन तक न गिर पाएगा, ये बीच में रुक जाएगा, इसकी जिंदगी बच सकती है। इफ दिस पर्सन फॉल्स ही विल नॉट हिट द ग्राउंड। अगर ये बंदा गिरता है तो ये जमीन से नहीं टकराएगा, ये बीचों बीच बच जाएगा, बिकॉज ऑफ दिस फुल बॉडी हार्नेस। ओके, गॉट इट। नाउ कम टू द नेक्स्ट, and this activity you see it is called work at height. Now you see this person is climbing on the ladder, and this is a structure, what is this? I don't see the full picture, but this person is climbing on the ladder. He's using the ladder, but you can see the full body harness. Look, this is the full body harness. He wore the full body harness because he's doing work at height. He's doing work above 1.8 meter above the ground. So this is mandatory. If you are working about 1.8 meter above the ground, so you must wear your full body harness. This is mandatory. This is called mandatory PPE. The basic PPE is called something we call personal protective equipment, PPE. So there are two types of PPEs. One is called the basic PPEs. The basic PPEs are like hard hat, like gloves, shoes, mask. ये जो PPEs होती है ये आप हर एक्टिविटी में यूज करेंगे। इस PPE बेसिक PPEs के बगैर आप काम नहीं कर सकते। आप अलाउड नहीं है कि आप साइड पे काम करें। ये जो बेसिक PPEs है, समझ में आ रही है बात? अच्छा, नाउ देयर इज अ मैंडेटरी PPEs. मैंडेटरी PPEs किसके लिए यूज होती है? When you are doing a specific activity, कोई खास किस्म की एक्टिविटी आप कर रहे हैं, खास किस्म, मिसाल के तौर पे वर्क एट हाइट एक स्पेसिफिक एक्टिविटी है, ये हाई रिस्क एक्टिविटी है। मिसाल के तौर पर आप जमीन के ऊपर काम कर रहे हैं तो आपको कोई खास खतरा नहीं है, लेकिन अगर आप ऊपर दूसरी तीसरी मंजिल पे काम कर रहे हैं तो गिरने के बहुत चांसेस है। यू कैन बी इंजर्ड, यू कैन बी डेड, फैटालिटी, देयर आर रिस्क ऑफ इंजरीज एंड फैटालिटीज, एंड द अदर थिंग प्रॉपर्टी डैमेज। अगर ऊपर से कोई चीज गिर जाती है तो वो भी, उसका भी नुकसान हो जाता है। तो हाई रिस्क एक्टिविटी की है, तो इसलिए हम मैंडेटरी PPEs यूज करते हैं, इसे कहते हैं फुल बॉडी हार्नेस। ओके, नाउ कम टू द पॉइंट। These persons are working above a scaffolding. This is a type of scaffolding where there is a mid rail and there is a top rail, and these are ledgers and these are transoms. You know, ledgers, transom. Okay, and this is called the mid rail and this is called the top rail. So, and all these persons have their, you know, full body harness wear. So this is also called, what we call, work at height. This is the work at height activity. यानी कि आपको सिर्फ ये समझाना है कि वर्क एट हाइट में कौन कौन सी एक्टिविटीज आ रही है। दो तो हो गई, लेडर पे बंदे चढ़ रहे थे ऊपर, तो वो वर्क एट हाइट में आता है। अब ये तीसरी जो पिक है, इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि बंदे जो वर्कर्स काम कर रहे हैं वो स्कैफोल्डिंग के ऊपर काम कर रहे हैं, तो ये किस चीज में आते हैं? वर्क एट हाइट। अच्छा, ये आप मुझे बताइए, ये पिक्चर जो है ये सेफ है आवाज या अनसेफ? अनसेफ है। सेफ है टोबोर्ड? yes, there is no towboard, but these workers are safe or not? You see the picture? Yes, sir. They have board with they have their full body harness also, and they have the mid rail, top rail also. So is this a safe condition? Yes, obviously this is a safe picture because these are working safe. This is a safe picture, safe activity, safe. Oh, there is one thing missing which is called towboard, because from the falling of materials, the prevention of the falling of materials or objects, we prevent on towboard, and towboard is missing. But this is not a big issue.
the scaffolding is still safe. Okay. Okay. Now come to the big picture. Look at this big picture. It's the structure of a building. The structure of a building, and these are the roofs. Now look at the very big scaffolding. The big scaffolding has been installed for the this activity because this is a very high tower. ये बहुत बड़ा टावर है, इस पे काम हो रहा है, तो इस पे एक बहुत बड़ा स्कैफोल्डिंग इंस्टॉल किया गया है, बनाया गया है, ताकि ये जितना भी काम है ये पूरा हो सके। इस काम को, इस एक्टिविटी को पूरा करने में अगर महीनों भी लगेंगे तो ये स्कैफोल्डिंग यहाँ पे इंस्टॉल होगा। बात समझ में आ रही है आपको? अच्छा, नाउ दिस 2 पर्सन आर वर्किंग, ये 2 बंदे काम कर रहे हैं, यहाँ पे मेंटेनेंस वर्क कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। एक के हाथ में हथौड़ा है, लेकिन ये इन दोनों ने फुल बॉडी हार्नेस पहना है और ये लाइफ लाइन के साथ अटैच भी है। लाजमी अगर आपने फुल बॉडी हार्नेस पहना है तो आप इसको डबल लैनियार्ड के साथ से लाइफ लाइन के साथ अटैच करेंगे मस्ट। अगर ये आप भूल गए तो इसका कोई फायदा नहीं है फिर अगर आप नीचे आएंगे तो फिर सीधा जमीन पे जाएंगे। ओके, तो देयर इज अ रिस्क ऑफ इंजरी और डेथ, वेरी हाई रिस्क एक्टिविटी। वर्क एट हाइट इज अ वेरी हाई रिस्क एक्टिविटी, जिस एक्टिविटी में आपको नुकसान के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? हाई रिस्क एक्टिविटी। ओके, नाउ come to this picture. This worker is doing a repair work on the floor. This is the first floor, the second floor, third floor, whatever, but he is doing a repair work, and he have wore this full body harness and have attached this harness with a pole. इस सुतून के साथ बांधा है। ये रोप जो है ना, ये रोप वायर, ये इस सुतून के साथ बांधा है। सो ही इज सेफ। ये मैंडेटरी पीपी है, फुल बॉडी हार्नेस। जब कोई काम हो रहा है, आप वर्क प्लेस में सेफ्टी ऑफिसर काम करेंगे, तो जब वर्क एट हाइट एक्टिविटी हो रही है उधर साइड पे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या चेक करेंगे? अगर कोई बंदा ऊपर जा रहा है काम करने के लिए, तो आप उसको फुल बॉडी हार्नेस की ट्रेनिंग देंगे कि हाउ टू वेयर फुल बॉडी हार्नेस। फुल बॉडी हार्नेस आप किस तरह पहनेंगे और किस तरह इस्तेमाल करेंगे, किस तरह इसको 2 डबल लैनियार्ड के साथ, लाइफ लाइन के साथ अटैच करेंगे, ये ट्रेनिंग आप उसको लाजमी देंगे। बीइंग अ सेफ्टी ऑफिसर, बिकॉज यू आर द रिस्पॉन्सिबल पर्सन। हु इज द रिस्पॉन्सिबल पर्सन? सेफ्टी ऑफिसर इज द रिस्पॉन्सिबल पर्सन। अगर ये बंदा ऊपर चढ़ता है और ये वर्क एट हाइट करता है, अगर इसने फुल बॉडी हार्नेस नहीं पहना और ये काम कर रहा है और काम करने के दौरान ये गिरता है, तो जिम्मेदार पर्सन कौन होगा? सेफ्टी ऑफिसर। तो आपने ये चेक करना है, ये बहुत जरूरी है। अगर कोई ऊपर चढ़ता है और अगर चढ़ गया तो ऊपर काम कर रहा है, तो आप क्या करेंगे? फौरन उस पर वर्क स्टॉप करेंगे। आप फौरन उसे ऑर्डर करेंगे कि प्लीज स्टॉप द वर्क, वेयर योर पीपी, मैंडेटरी पीपी, फुल बॉडी हार्नेस, वेयर इज योर फुल बॉडी हार्नेस। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप उसका शुगर लेवल और ब्लड प्रेशर लेवल चेक करेंगे, क्योंकि हाइट पे काम कर रहा है, वो गिर सकता है, उस पर बेहोशी आ सकती है, हुनूद की चाह सकती है, वो नीचे गिर सकता है। सेकंड थिंग, अगर वो वर्क एट हाइट पे काम करेगा तो आप क्या चेक करेंगे? बेसिक पीपीज। बेसिक पीपीज में क्या क्या आ रहे हैं? हेलमेट, ग्लव्स, ग्लासेस, शूज, सेफ्टी वेस्ट। और मैंडेटरी पीपीज में क्या आ रहे हैं? फुल बॉडी हार्नेस। तो ये आप चेक करेंगे, ये आपकी जिम्मेदारी होगी। ओके, ना अब आते हैं, यहाँ पे 4 बंदे काम कर रहे हैं, जो चारों ने फुल बॉडी हार्नेस पहन रखा है, और ये क्या हो रहा है? मेंटेनेंस वर्क हो रहा है। कहाँ पे? वर्क एट हाइट पे। हमें नहीं पता कि ये फर्स्ट फ्लोर है, सेकंड है, लेकिन ये 1.8 मीटर से अबव है, इसे हम कहेंगे वर्क एट हाइट। नाउ कम टू द हैजर्ड ऑफ वर्क एट हाइट। अच्छा, हर जो एक्टिविटी होती है उस एक्टिविटी में हैजर्ड होते हैं, ठीक है? तो उस हैजर्ड को जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि बीइंग अ सेफ्टी ऑफिसर, अगर आपको पता नहीं है कि वर्क एट हाइट में कौन कौन से हैजर्ड्स हैं, तो यू आर नॉट कॉम्पिटेंट पर्सन। आप कॉम्पिटेंट पर्सन नहीं हो अगर आपको पता नहीं है कि इस एक्टिविटी में कौन कौन से हैजर्ड हो सकते हैं। उख्तो की करते हुए कत्ता हुआ है चीज़ खास सेफ्टी ऑफिसर जोड़ शब कत्ता तदा पता नहीं चियारा पदी जाकम एक्टिविटी दा पदी किससे से हैजर्ड्स की देशी तास तदा पता नहीं था, तो सेफ्टी ऑफिसर नशी जोड़े दे बल्कि ताबदा अपने नबी और रूबाशी, ठीक था? यू मस्ट नो अबाउट द हैजर्ड्स इन एन एक्टिविटी। हर वो एक्टिविटी जो हो रही है उसमें आपको हैजर्ड्स के बारे में लाजमत पता होना चाहिए, ठीक है? तो वर्क एट हाइट एक्टिविटी में कौन कौन से हैजर्ड्स है, ये आए हम चेक करते हैं। पहला पर्सन, कोई बंदा ऊपर से गिर सकता है। अच्छा, ये एक हैजर्ड हो गया।
फॉल ऑफ ऑब्जेक्ट्स मटेरियल इक्विपमेंट, कोई ऑब्जेक्ट मटेरियल, कोई चीज या कोई मटेरियल या कोई औजार इक्विपमेंट ऊपर से नीचे गिर सकता है, किसी का सर उस पे लग सकता है, तो दिस इज अ सेकंड हैजर्ड। ओके, वर्टिकल डिस्टेंस और हाइट फ्रॉम द ग्राउंड लेवल। अच्छा जी, इम्प्रॉपर एक्सेस एंड एग्रेस इंट्रेस। अच्छा, वर्क एट हाइट में ये भी एक बड़ा मसला है कि अगर आप ऊपर चढ़ते हैं या नीचे उतरते हैं तो ऊपर जाने का और नीचे आने का रास्ता होना चाहिए, एंट्री एंड एग्जिट होना चाहिए थ्रू लेडर और थ्रू स्कैफोल्डिंग। अगर ये नहीं है तो क्या है, बहुत बड़ा हैजर्ड है आपके पास। ऊपर चढ़ने का और नीचे आने का आपके पास कोई औजार, कोई चीज नहीं है, लेडर नहीं है या स्कैफोल्डिंग नहीं है, तो ये क्या है, हैजर्ड है। अच्छा, वर्टिकल डिस्टेंस और हाइट फ्रॉम द ग्राउंड लेवल। इसका मतलब ये है कि जितना ज्यादा डिस्टेंस बढ़ेगा, वर्टिकल डिस्टेंस ऊपर की तरफ जब हम डिस्टेंस चलते हैं तो इसे वर्टिकल डिस्टेंस कहते हैं। जब आप ऊपर की तरफ जाते हैं तो इसे वर्टिकल डिस्टेंस कहते हैं। अगर वो 1.8 मीटर तक आप पहुंच गए, 1.8 मीटर तक, यहां तक, इससे ऊपर आप जाते हैं तो ये वर्टिकल डिस्टेंस काउंट होगा। अगर ज्यादा वर्टिकल डिस्टेंस होगा तो ज्यादा क्या होगा, खतरा होगा। खतरात या नुकसानात ज्यादा किस सूरत में होंगे, जब वर्टिकल डिस्टेंस ज्यादा होगा। मिसाल के तौर पर अगर आप वर्किंग ऑन द फर्स्ट फ्लोर इज लेस हार्मफुल देन थर्ड फ्लोर, लाइक पेंटिंग अ बिल्डिंग। अगर कोई एक्टिविटी हो रही है पेंटिंग, फॉर एग्जांपल कोई बिल्डिंग, उसको उसको हम उसमें रंग का काम हो रहा है, रंग या पेंटिंग एक्टिविटी जिसे कहते हैं। अगर पेंटिंग एक्टिविटी फर्स्ट फ्लोर पे हो रही है तो वो ज्यादा नुकसानदेह है, अगर थर्ड फ्लोर पे ही हो रही है तो वो ज्यादा नुकसान देगा थर्ड फ्लोर पे, क्योंकि देयर इज मोर वर्टिकल डिस्टेंस इन थर्ड फ्लोर देन फर्स्ट फ्लोर। फर्स्ट फ्लोर 12 फीट में आ सकता है या 13 फीट में आ सकता है, थर्ड फ्लोर 36 या 36 फीट में आएगा। तो जितना वर्टिकल डिस्टेंस बढ़ेगा उतना ज्यादा रिस्क होगा नुकसान होने का। ठीक है, तो अच्छा, फाइव फ्रेजाइल स्ट्रक्चर, डैमेज रूफ्स एंड वॉल्स। अगर फ्रेजाइल स्ट्रक्चर इसे कहते हैं जो डैमेज रूफ्स है या वॉल्स, जो पुरानी बिल्डिंग्स है या स्कैफोल्डिंग्स है, अगर वो बहुत ज्यादा पुरानी है, उसमें क्रैक्स हैं, वो फ्रेजाइल है, किसी भी वक्त वो गिर सकती है और आप उस पे चढ़ते हैं, काम करते हैं, तो ये क्या हो गया, हैजर्ड हो गया। अच्छा, सेवियर वेदर कंडीशन। सेवियर वेदर कंडीशन में हाई विंड स्पीड आ गया, जो मौसम है ना, जब ये शिद्दत इख्तियार करता है मौसम, फॉर एग्जांपल बहुत ज्यादा हीट है, बहुत ही ज्यादा हीट है, 40 डिग्री सेंटीग्रेड है, और दिन 12 से लेकर 3 बजे तक आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि 40 to 45 डिग्री सेंटीग्रेड है और वर्कर्स एक्सपोज्ड है डायरेक्टली विद द सन, सूरज को डायरेक्टली एक्सपोज्ड है, तो आप क्या करेंगे, वर्क को स्टॉप करेंगे, आप उनको रेस्ट देंगे, क्योंकि अगर उनको हीट स्ट्रेस होता है तो उसकी उस सूरत में उसकी जान जा सकती है। तो आप इन्फॉर्म रहे बीइंग अ सेफ्टी ऑफिसर कि आपने दिन 12 बजे से लेकर 3 बजे तक उन पे काम नहीं करना। अगर वहां पे जगह एक्सपोज्ड है, ओपन एरिया है, एक्सपोज है और सूरज की तपिश बहुत ज्यादा है और टेम्परेचर 40 to 45 50 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो आप क्या करेंगे, वर्कर पे स्टॉप करेंगे काम। अच्छा, सेकंड थिंग, अगर विंड स्पीड अचानक आंधी या तूफान आ जाए और विंड की स्पीड आपके पास, विंड स्पीड मीटर होगा, विंड स्पीड मीटर आपके पास होगा, अगर विंड स्पीड मीटर में आपको रीडिंग आ रही है 32 किलोमीटर पर आवर, और अगर विंड स्पीड 32 किलोमीटर पर आवर से ज्यादा हो जाती है तो फिर आप क्या करेंगे, काम को स्टॉप करेंगे। वर्क एट हाइट एक्टिविटी हो रही है, अचानक तेज तूफान आ गया, आंधी आ गई और विंड स्पीड 32 किलोमीटर प्रति घंटा से ज्यादा है, तो आप क्या करेंगे, वर्क को स्टॉप करेंगे, बिकॉज दिस इज अ हैजर्ड। अच्छा, कोलैप्स ऑफ स्ट्रक्चर ड्यू टू हाई विंड स्पीड। अच्छा, ये भी एक हैजर्ड है कि अगर बहुत ज्यादा तेज तूफान आता है तो वो किसी स्कैफोल्डिंग को गिरा सकता है, किसी बिल्डिंग को भी गिरा सकता है। मिसाल के तौर पर एक नया बिल्डिंग बन रहा है या कोई पुरानी बिल्डिंग में रिपेयर हो रहा है या उसको स्कैफोल्डिंग के जरिए आपने उसको एक्सेस किया है, एक्सेस, और आप स्कैफोल्डिंग के ऊपर काम कर रहे हैं, तो कोलैप्स ऑफ स्कैफोल्डिंग हो सकता है, हो सकते हैं। तेज, बहुत इतना तेज शदीद तूफान आता है 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, 150 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, परसों अमेरिका में आया था। आपको याद होगा, आपने जो न्यूज देखते हैं, अमेरिका में आया था और वहां पे जो सारे दरख्त थे, जो बंदे थे, वो उनको उड़ा रहे थे, इतना तेज शदीद तूफान आ सकता है। तो आप जब देखेंगे मीटर में कि 32 किलोमीटर पर आवर से ज्यादा आंधी और तूफान है, तो क्या करेंगे आप, विंड स्पीड 32 किलोमीटर से ज्यादा है तो क्या करेंगे, स्टॉप द वर्क,
आप वर्कर्स पे वर्क स्टॉप करेंगे। ओके, अच्छा, अचानक बारिश हो गई, अचानक बारिश शुरू हो गई तो आप क्या करेंगे? स्टॉप द वर्क, बिकॉज देयर इज अ रिस्क ऑफ स्लिप ट्रिप एंड फॉल। बारिश में ये है कि एक बंदा स्लिप होके गिर सकता है, तो इसलिए या स्कैफोल्डिंग जमीन में दन सकता है, तो रिस्क ऑफ इंजरीज, डेथ्स और एक्सीडेंट उसमें आता है। तो आप अगर बारिश हो जाती है तेज बारिश, तो आप क्या करेंगे? वर्क को स्टॉप करेंगे। अच्छा, नाउ एक्सट्रीम कोल्ड रेनिंग हीट स्ट्रेस। एक्सट्रीम कोल्ड तो आप जानते हैं बहुत ज्यादा सर्दी हो रही है, मिसाल के तौर पर वर्क एट हाइट हो रहा है लेकिन बहुत शदीद, मतलब झालाबारी शुरू हो गई, झालाबारी, तो आप क्या करेंगे? वर्क को स्टॉप करेंगे। और या शदीद किस्म की धूप है, गर्मी है, शिद्दत बहुत ज्यादा शदीद किस्म की गर्मी है, तो फिर भी आप वर्क को स्टॉप करेंगे बिकॉज ऑफ द प्रिवेंशन ऑफ हीट स्ट्रेस। हीट स्ट्रेस से किसे कहते हैं? जब आपको तेज धूप में काम करते हैं तो आपको स्ट्रोक हो सकता है या स्ट्रेस हो सकता है, हीट स्ट्रेस, उसे हीट स्ट्रेस कहते हैं। उसमें ये क्या होगा कि आपको डेफिशिएंसी हो सकती है किस चीज की? वाटर की, पानी की। तो आप उस सूरत में बंदे को फर्स्ट एड के जरिए आप उसको ड्रिप लगाएंगे, यहाँ पे फ्लूइड इनटेक उसको पहुंचाएंगे। ठीक है, तो दिस इज अ मेजर रिस्क हैजर्ड। नाउ कम टू द पॉइंट, unprotected edges. Any structure, roof or scaffold whose sides are not protected, example mid rail, top rail, toe board or hard barricade. एज पे काम हो रहा है, फ्लोर के ऊपर काम हो रहा है, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, 10th फ्लोर, 10th फ्लोर पे काम हो रहा है, अगर उसके साइड्स जो एजेस है ना वो बैरिकेडेड नहीं है। बैरिकेड किसे कहते हैं? उस जब वो हम रुकावट खड़ी करते हैं, रुकावट, हार्ड बैरिकेशन, कोई रुकावट खड़ी करते हैं एज पे, उसे हम क्या कहते हैं? बैरिकेशन। किसी जगह को सेव करने, क्योंकि बंदा गिर सकता है नीचे, इसलिए आप वहां पे हार्ड बैरिकेशन करेंगे। सो दिस इज अ हैजर्ड। आप चेक करेंगे कि साइड एजेस पे बैरिकेशन किया हुआ है कि नहीं। अगर नहीं किया तो आप वर्क को क्या करेंगे? स्टॉप करेंगे। अच्छा, दूसरी बात, आप चेक करेंगे कि ये जो स्कैफोल्डिंग बना हुआ है, स्कैफोल्डिंग स्ट्रक्चर, स्कैफोल्डिंग स्ट्रक्चर आपने देख लिया कि उसमें टॉप रेल, मिड रेल और टो बोर्ड ये मौजूद है कि नहीं। क्योंकि टॉप रेल और मिड रेल से आप क्या करेंगे? आप प्रोटेक्ट होंगे फ्रॉम फॉलिंग, गिरने से आप बचेंगे किसके जरिए? टॉप रेल और मिड रेल के जरिए। और कोई ऑब्जेक्ट नीचे गिरने से बचने के लिए किस चीज का इस्तेमाल करेंगे? टो बोर्ड। मिसाल के तौर पर ये टो बोर्ड है, तो यहां से कोई चीज नीचे नहीं गिर सकता, ये टो बोर्ड है। अच्छा, इस टो बोर्ड के ऊपर ये जो है एक रेल लगा हुआ है, इसे क्या कहेंगे? मिड रेल। इसके ऊपर एक अलग रेल लगा हुआ है, उसे क्या कहेंगे? टॉप रेल। तो इन रेल्स को क्या कहेंगे? गार्ड रेल्स। तो गार्ड रेल्स और टो बोर्ड अगर नहीं है तो ये क्या है? हैजर्ड है। बैरिकेशन नहीं है तो क्या है? हैजर्ड है। अच्छा, नाउ कम टू द पॉइंट, contact with live overhead electrical power lines, risk of electrocution and fatality death. अच्छा, आप किसी जगह पे एक्टिविटी हो रही है तो वहां पे इलेक्ट्रिकल लाइंस है, इलेक्ट्रिकल केबल्स है, पावर लाइंस, तो वो क्या है? इलेक्ट्रिकल पावर लाइंस, दीज आर हैजर्ड्स। और उसमें रिस्क क्या है? इलेक्ट्रोक्यूशन, बिजली का शॉर्ट करंट लग सकता है ना, करंट लग सकता है आपको, तो उस सूरत में क्या हो सकता है? डेथ, इंजरी और डेथ। तो उसे ये इलेक्ट्रिकल लाइन जो है ना, इसके इनके नजदीक काम हो रहे हैं तो क्या, ये क्या है? हैजर्ड है। अच्छा, अनवांटेड और लूज मटेरियल, अगर आपको कोई चीज दरकार नहीं है या किसी कोई औजार या इक्विपमेंट आपने इस्तेमाल कर लिया वहां पे इसका फोल्डिंग पे, तो वहां पे रखने की कोई जरूरत नहीं है, आप उसे उतार दे, नीचे फेंक दे, उतार दे, क्योंकि वहां पे जो पड़ा रहेगा तो ये एक हैजर्ड है, क्योंकि किसी भी वक्त नीचे गिर सकता है, किसी का सर इस पे लग सकता है। ठीक है, तो लूज मटेरियल क्या है? दीज आर हैजर्ड्स। अच्छा, पुअर कम्युनिकेशन, आप एज ए सेफ्टी ऑफिसर वर्कर के साथ क्या करेंगे? कम्युनिकेशन करेंगे, उनके साथ राब्ता, ड्यूरिंग द वर्क आप उनके साथ राब्ते में रहेंगे, वर्कर के साथ आप कंटिन्यूसली राब्ते में रहेंगे, क्योंकि ये आपकी जिम्मेदारी है। तो पुअर कम्युनिकेशन, अगर आप और वर्कर के बीच में कम्युनिकेशन की कोई डिवाइस नहीं है, लाइक वॉकी टॉकी, तो ये क्या है? हैजर्ड है। ठीक है, इम्प्रॉपर लेडर एक्सेस, रिस्क ऑफ फॉलिंग ऑफ पर्सन ड्यू टू नॉट मेंटेन 3 पॉइंट ऑफ कंटेंट। अच्छा, इम्प्रॉपर लेडर एक्सेस मतलब अगर कोई लेडर के जरिए ऊपर चढ़ रहा है, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, तो लोकेट है, तो लेडर सेफ्टी क्या है? 3 पॉइंट ऑफ कंटेक्ट। 3 पॉइंट ऑफ कंटेक्ट क्या है कि दो इंसान के दो पांव होते हैं, दो पांव, दो हाथ, तो दो पांव या एक हाथ एट ए टाइम लेडर पे रखना होगा, इसे क्या कहेंगे?
3 पॉइंट्स ऑफ कंटेक्ट या 2 हाथ 1 पाव, ये लेडर पे स्टेप्स के ऊपर पे होंगे, इसे क्या कहेंगे? 3 पॉइंट ऑफ कंटेक्ट. सो दिस इज कॉल्ड लेडर सेफ्टी. ठीक शो? लेडर सेफ्टी दे तो which is tasu dua las yawfa या दुख पे यौ लास दा पदे बने लेडर आगा स्टेप्स चिकम ने मजबूत तासु ने बोली. ठीक है, दा लेडर सेफ्टी दा. दिस इज कॉल्ड लेडर सेफ्टी. अगर कुछ दा रूल पालो कहीं ना वैसे दे जैसे शेरे हैजर्ड दे. If someone is not following 3 point of contact on ladder, so this we will be called it hazard. अच्छा, poor lighting or low lux meter level. Or lighting there will be a meter with you, which is called lux meter. If if there is a low level of light on the lux meter, so it is called a hazard. If there is a low level of light on lux meter, for example at night, कोई नाइट शिफ्ट में हो रहा है वर्क एट हाइट, अगर नाइट शिफ्ट में वर्क एट हाइट हो रहा है और वहां पे क्या है? पुअर लाइटिंग है, लाइटिंग पुअर है, तो किस तरह आपको पता चलेगा कि लाइटिंग पुअर है? आप क्या यूज करेंगे? आप क्या यूज करेंगे? लक्स मीटर. एक मीटर आता है लक्स मीटर, उसमें एक लाइट सी आती है, तो उसमें वो आपको इंडिकेशन देता है कि लाइट बराबर है, कंप्लीट है, सफिशिएंट है और पुअर लाइटिंग है. तो अगर लक्स मीटर पे लाइटिंग का इंडिकेटर पुअर आ रहा है तो ये क्या क्या है? हैजर्ड है. समझ में आ रही है आपको? बहुत इजी टॉपिक है. वो सिर्फ आप ये जो स्लाइड मैंने आपके लिए तैयार किया है ना, सिर्फ तासुदा स्लाइड ऊपर रहेगा ना, उधर कुछ माशूम में मुगिरा वक्त हुई. हां, दस इजी स्लाइड में तैयार करें और तासुदा स्लाइड तैयार हो ना, नो किस्तानो पेंटर हुए कि सोक द वर्क एट हाइट मुबारक की दागीदा हैजर्ड और दागीदा कंट्रोल में था पोस्ट पे, तो बोले डायरेक्ट जवाब होते सही ना टाइम से 2 मिनट कम दी बस जर जर यो सो लगा को खा यो 5 मिनट्स का और वाउड को दा टॉपिक बराबर शिखा कन्ना टॉपिक दा निमगड़े पे कंट्रोल में भी हो जा. हां, हाई वेट स्पीड का स्लिप रेखा फंक्शन को दीजिए पूरे को मटेरियल इम्प्रॉपर मटेरियल लिफ्टिंग. अच्छा, मटेरियल लिफ्टिंग के लिए आप क्या यूज करेंगे? ट्राइपॉड यूज करेंगे और उसके लिए आप यूज करेंगे रोप बार्जिन. एक सिस्टम आता है जिसके रस्सी होती है, रस्सी के बीच में एक पुली होती है, पुली के जरिए हम मटेरियल को लिफ्ट करते हैं. एक पिक्चर जो आपने देखी है तो उसमें रोप बार्जिन सिस्टम आपने क्लियरली देखा है. ठीक है, और दूसरा आता है कार्गो लिफ्ट. कार्गो लिफ्ट आपने देखा होगा, कल से लेंटर जोड़ो करना था, लेंटर से जुड़ेगी दा बरचे बक्या दा और वाची मटेरियल जनरेटर पर बटन हुए इससे हो कैसे लगा तस्वीर की कार्गो लिफ्ट. तो कार्गो लिफ्ट भी यूज होते हैं मटेरियल लिफ्टिंग के लिए. अगर मटेरियल लिफ्टिंग के लिए कोई प्रॉपर चीज नहीं है और कोई इंसान ऊपर मटेरियल लिफ्ट कर रहा है, अगर संग से दिल तदा खलक तपरे टाटको दा पयोला पर खीजी वला टाटकी नूली मजदूरन दी प्लेडर खीजी तासी शेदे हैजर्ड देखा बदसी बता सुनने लाओ को तास बसंगे लाओ कोई जो रोप बार्जिन सिस्टम नहीं या कार्गो लिफ्ट नहीं तास वर्क नहीं लाओ को. ठीक था. हां, इम्प्रॉपर लेडर एक्सेस लेडर को तास तो मूवी करे 3 पॉइंट ऑफ कंटेक्ट थी कोई. हां, पुअर लाइटिंग तास तो मूवी लेक्स मीटर द रिस्क ऑफ फॉलिंग पर्सन ऑब्जेक्ट और मटेरियल एक्सीडेंट. ची पुअर लाइटिंग की नो बेसा रिस्क कस रापरे होते शी मटेरियल रापरे होते शी आओ बलसे की देशी कारों में से कोई ताल सफकारी ना. ठीक शो नो और द रिस्क ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज रिस्क ऑफ एक्सीडेंट की देशी, इंजरीज की देशी, डेथ्स की देशी. ठीक था. क्या हम का काबिल कबूल नहीं ताकि वो मुंगम जिम्मेवारी बीइंग अ सेफ्टी ऑफिसर जमना को इन्वेस्टिगेशन की जमना को तपूस की एक्सीडेंट की बस की हमने by इन्वेस्टिगेशन की तपूस में की. ठीक था. हां, कंट्रोल मेजर्स चुको करना था वेको. हां, फर्स्ट ऑफ ऑल सादा पारा आप वर्क एट हाइट शुरू करें तो आपको कंट्रोल मेजर्स कौन कौन से चाहिए. फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप ये चेक करेंगे टूल बॉक्स स्टार. सब आप अगर एक्टिविटी शुरू हो रही है तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे? टीबीटी करेंगे, वर्कर्स को इंफॉर्मेशन देंगे एक्टिविटी की हैजर्ड्स और कंट्रोल मेजर के बारे में. दिस इज कॉल्ड टीबीटी टूल बॉक्स स्टार. सेकंड, परमिट टू वर्क पीटीडब्ल्यू. अगर आप चेक करेंगे कि एक्टिविटी शुरू हो रही है तो उससे पहले परमिट साइन किया हुआ है कि नहीं. अगर परमिट अवेलेबल नहीं है या साइन नहीं है तो फिर क्या क्या करेंगे? सब एक्टिविटी.
अच्छा, रिस्क असेसमेंट आप ये भी चेक करेंगे कि इस ये जो एक्टिविटी हो रही है इसके साथ रिस्क असेसमेंट अटैच है डॉक्यूमेंट में या नहीं है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है। फर्स्ट ऑफ ऑल परमिट टू वर्क, रिस्क असेसमेंट। फोर्थ में आ रहे हैं मेथड स्टेटमेंट। मैंने आपको बताया था परसों क्लास में व्हाट इज मेथड स्टेटमेंट। मेथड स्टेटमेंट एक स्टेटमेंट, एक डॉक्यूमेंट है जिसमें काम करने का प्रोसीजर डिफाइन किया गया है। ठीक है, उसे कहते हैं मेथड स्टेटमेंट। अच्छा, फर्स्ट फायर प्रोटेक्शन प्लान। अगर ऊपर काम हो रहा है तो आपके पास क्या होना चाहिए? फायर प्रोटेक्शन प्लान। ये एक डॉक्यूमेंट है कि आपने वर्कर्स को ऊपर एलिवेटेड प्लेटफॉर्म में किस तरह बचाना है नीचे गिरने से, उसे क्या कहेंगे? फायर प्रोटेक्शन प्लान। आपके पास प्लान होना चाहिए। अच्छा, ये आप एज सेफ्टी ऑफिसर ये आप लोगों की जिम्मेदारियां है, सुन ले। और ये स्लाइड में आपको अभी ग्रुप में आपके साथ शेयर करूंगा, लेकिन ये सारी आपकी जिम्मेदारी है, ये चेक करना। ठीक है। अच्छा, वर्क एट हाइट ट्रेनिंग। आपने वर्कर्स जो वर्कर्स है आपने उसको वर्क एट हाइट ट्रेनिंग दिया है? अगर नहीं दिया तो इसकी जिम्मेदारी भी आपको बनेगी। फर्स्ट ऑफ ऑल आप वर्कर्स को वर्क एट हाइट ट्रेनिंग देंगे। ठीक है। अच्छा, कॉम्पिटेंट पर्सन। अच्छा, जो वर्क एट हाइट में ये जो बंदे काम कर रहे हैं ऊपर चढ़ के ऊपर जाके काम कर रहे हैं, आया ये कॉम्पिटेंट पर्सन है? क्या उनके पास नॉलेज है? क्या उनके पास स्किल्स है? क्या उनके पास एक्सपीरियंस है? ये चेक करना किसका काम है? सेफ्टी ऑफिसर का काम है। अच्छा, स्कफ फोल्डिंग विद गार्ड रेल, टॉप रेल, मिड रेल एंड टो बोर्ड। अच्छा, आपने ये देखना है कि वर्क एट हाइट एक्टिविटी हो रही है तो स्कफ फोल्डिंग मौजूद है। स्कफ फोल्डिंग पहले तो आप ये देखना है कि ये बंदे कैसे ऊपर चढ़े। स्कफ फोल्डिंग मौजूद है? अगर स्कफ फोल्डिंग मौजूद है फिर आपने देखना है कि उसमें टॉप रेल, मिड रेल और टो बोर्ड यानी कि गार्ड रेल्स और टो बोर्ड ये लगे हुए हैं कि नहीं। ठीक है। अच्छा, नाउ कम टू द पॉइंट। स्कैफोल्डिंग इंस्पेक्शन एंड टैग मस्ट बी अवेलेबल। स्कैफोल्डिंग आपने फिर क्या चेक करना है? बीइंग अ सेफ्टी ऑफिसर की जिम्मेदारी कि स्कैफोल्डिंग इंस्पेक्टेड है कि नहीं। एक स्कैफोल्डिंग इंस्पेक्टर आएगा, स्कैफोल्डिंग को इंस्पेक्ट करेगा, उस पे टैग लगाएगा। क्या लगाएगा? टैग। अगर स्कैफोल्डिंग पे टैग नहीं लगा तो ये क्या है? हैजर्ड है। दिस स्कैफोल्डिंग इज नॉट अलाउड टू वर्क। अगर टैग येलो है तो इस पे सिर्फ प्रोफेशनल जो बंदे हैं वो काम करेंगे। अगर टैग रेड है, नो वन कैन एक्सेस ऑन द स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग कोई भी नहीं यूज करेगा अगर टैग उस पे रेड टैग लगा है। अगर उस पे येलो टैग लगा है तो सिर्फ ओनली competent person or professional person will work on that scaffolding. अगर scaffolding का टैग ग्रीन है तो फिर कौन चढ़ेगा? scaffolding पे सारे लोग चढ़ सकते हैं, काम कर सकते हैं। The green tag is that the scaffolding is safe and the red is unsafe. Okay, got it? अच्छा, प्रोवाइडिंग टूल बॉक्स, टूल किट, टर्पलिन शीट। अगर वर्कर्स को कोई टूल्स चाहिए, टूल बॉक्स चाहिए, टूल किट चाहिए तो वो कौन प्रोवाइड करेगा? सेफ्टी ऑफिसर। अच्छा, टर्पलिन शीट किसे कहते हैं? तरपाल। तरपाल आप जानते हैं ना, ताकि अगर कोई वहां पे कोई सुराख वगैरह है उसमें बारीक से जो मतलब ये नट बोल्ट्स काबले है या कोई कील वगैरह है वो नीचे गिर सकते हैं तो आप उसको उधर क्या करेंगे? यूज करेंगे टारपोलिन शीट, जिसे हम पश्तो में तरपाल कह रहे हैं। पर उर्दू में क्या कहेंगे आई डोंट नो, बट आई नो दैट वी यूज इट एज अ प्रोटेक्टिव मैया। ओके, प्रॉपर हाउसकीपिंग टू रिमूव अनवांटेड मटेरियल, ऑब्जेक्ट एंड टूल्स एट हाइट। अच्छा, वर्क एट हाइट के ऊपर हम क्या करेंगे? प्रॉपर हाउसकीपिंग करेंगे। हम जो अनवांटेड मटेरियल है या टूल्स है उनको हम सेफली वहां से रिमूव करेंगे, नीचे ले आएंगे, वहां पे नहीं रहने देंगे। ओके दर्जन। हाँ, इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन, लोटो इंसुलेटेड पीपीज एंड टूल्स। अगर आपने ये देखना है कि जो इलेक्ट्रिकल के आलात है तो उस पे लोटो किया है, मतलब लॉग आउट टेक आउट किया है। लॉग आउट टेक आउट एक प्रोसेस है कि अगर कोई मशीनरी उसमें आपने यूज कर दी तो उसके बाद क्या करेंगे? उसको लॉक करेंगे और टैग उस पर टैग लगाएंगे ताकि ये दोबारा कोई अनप्रोफेशनल बंदा यूज ना कर सके। उसे लॉक आउट टैग आउट कहते हैं। अच्छा, और क्या कहेंगे? लोटो, फिर इंसुलेटेड पीपीएस एंड टूल्स। आप वर्कर्स को इंसुलेटेड टूल्स पहचानते हैं आप? जो प्रोटेक्टेड होते हैं इलेक्ट्रिसिटी से, करंट जिसमें करंट पास नहीं होगा उसे इंसुलेटेड कहते हैं। आपने वर्कर्स को इंसुलेटेड पीपीएस और टूल्स देने हैं, प्रोवाइड करने हैं। ठीक हो गया, ये कंट्रोल मेजर्स है ये सारे। अच्छा, प्रॉपर कम्युनिकेशन। अच्छा, आपके पास वॉकी टॉकी होगा, वर्कर्स के पास भी होगा, आपके पास भी होगा, तो आप वर्कर के साथ कम्युनिकेट कर सकेंगे। ये कंट्रोल मेजर है। अच्छा, कार्गो लिफ्ट और रोप बार्जिंग सिस्टम फॉर मटेरियल लिफ्टिंग। अच्छा, सबसे अहम स्टेप जो आप मटेरियल ऊपर शिफ्ट करेंगे, लिफ्ट करेंगे, वो किस तरह करेंगे? तो उसके लिए रोप बार्जिंग सिस्टम यूज करेंगे और उसके लिए कार्गो लिफ्ट यूज करेंगे।
मैंने आपको बता दिया ना, कार्गोलिफ्ट्स एंड रोप बार्जिंग सिस्टम। एक ट्राइपॉड होगा इस तरह, एक ट्राइपॉड होगा। ट्राइपॉड किसे कहते हैं? जिसके तीन, यहां पे लगेगा पुली, यहां से दो रोप्स आएंगे, इसमें ये फिर एक टब होगा, इस टब में मटेरियल ऊपर शिफ्ट करेंगे। यहाँ पे ये रोप जो है ना, ये वर्कर, ये जो वर्कर है, ये वर्कर जो है ये रोप को इसको खींचेगा, तो यहाँ पे वो मटेरियल को शिफ्ट करेगा। इसे रोप बार्जिंग सिस्टम कहते हैं, विद द यूज ऑफ पुली एंड ट्राइपॉड। ओके, अच्छा, एक कार्गो लिफ्ट आता है। कार्गो लिफ्ट ऐसा होता है, देखिए ये फर्स्ट फ्लोर है, ये फर्स्ट फ्लोर है, सेकंड है, थर्ड है। यहाँ पे एक लिफ्ट इंस्टॉल किया है। लिफ्ट में ऊपर इस तरह बेल्ट होते हैं, यहाँ से मटेरियल शिफ्ट होता है यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे। इसको क्या कहते हैं? कार्गो लिफ्ट। यहाँ इसके साथ एक जनरेटर लगा होता है, जनरेटर। इस जनरेटर के साथ एक ऑपरेटर होता है। ऑपरेटर जब प्रेस करता है तो ऊपर मटेरियल शिफ्ट होता है। जिस फ्लोर पे शिफ्ट करना होता है वहां पे यहाँ पे अटेंडेंट बंदा होगा। अटेंडेंट, ये भी एक अटेंडेंट है, वहां पे भी एक अटेंडेंट होगा। ठीक है, इसे क्या कहेंगे? कार्गो लिफ्ट। अच्छा, नाउ स्टॉप द वर्क इफ विंड स्पीड इज 32 किलोमीटर पर आवर। अच्छा, अगर हवा की रफ्तार 32 किलोमीटर पर आवर से ज्यादा हो गई तो फिर क्या करेंगे? स्टॉप द वर्क। ओके, नाउ दिस वाज द टुडे क्लास। इंस्पेक्शन ऑफ वर्किंग प्लेटफॉर्म लाइक स्कैफोल्डिंग टैक्स शैल बी अवेलेबल। अच्छा, ये तो हमने क्या देखे, आप इंस्पेक्शन करेंगे स्कैफोल्डिंग की। अच्छा, लास्ट एरिया मस्ट बी बैरिकेडेड एंड वायरिंग। अच्छा, नीचे जो बंदे काम कर रहे हैं, ऊपर आप काम करेंगे तो नीचे जो बंदे काम कर रहे हैं उसकी प्रोटेक्शन के लिए क्या करेंगे? बैरिकेशन करेंगे, एरिया को बैरिकेड कर देंगे। क्या कि वहां पे कोई वर्कर या कोई बच्चा या कोई गुजरगाह है या कोई ट्रैफिक वहां पे गाड़ियां ना गुजर सके, ताकि ऊपर से अगर कोई ऑब्जेक्ट गिरता है तो उससे वर्कर या गाड़ी या नुकसान हो सकता है। वर्कर को चोट लग सकती है, उसको जख्म आ सकते हैं, इंजरीज हो सकती है, फैटालिटीज हो सकती है, तो आप एरिया को बैरिकेड करेंगे। सो नाउ दिस वाज टुडे क्लास एंड आई होप दैट यू विल, इट्स सो इजी। वर्क एट हाइट जब हम करते हैं 1.8 मीटर से काम करेंगे तो इसे वर्क एट हाइट कहते हैं। उसके क्या क्या हैजर्ड्स हैं और क्या क्या कंट्रोल मेजर है वो सारे मैंने इस स्लाइड में मेंशन कर दिए हैं। मैं ये स्लाइड आपके साथ शेयर करूंगा, फिर अगर आपका कोई क्वेश्चन होगा तो आप बाद में मुझसे या नेक्स्ट क्लास में मुझसे पूछ सकते हैं या ग्रुप में भी मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, तो आज की क्लास आपको समझ आ गई? बहुत आसान है ना, इजी है। अब मैम आ गई है तो आप उस द मेमोरल इंग्लिश, इंग्लिश इज द बैकबोन फॉर यू, बिकॉज इफ यू डोंट नो इंग्लिश यू कैन बी अ सेफ्टी ऑफिसर। अगर आपको इंग्लिश नहीं आती तो आप इंटरव्यू बिल्कुल पास नहीं कर सकते। तो अब मैम आ चुकी है और आई होप दैट यू ऑल विल सिट हियर एंड टेक द क्लास फॉर 30 और 45 मिनट्स। ओके, आई होप सो। दिस इज अ वेरी वेरी मस्ट। अगर कोई ये कहता है, मुझसे ऑप्शन लेता है कि मैं या सेफ्टी का क्लास ले लूं सर या इंग्लिश का, तो मैं कहूंगा कि आप इंग्लिश का ले ले, सेफ्टी का मैं बाद भी आप ले सकते हैं क्लास, लेकिन इंग्लिश का बहुत ज्यादा मस्ट है। ओके, तो आप प्लीज सिट डाउन, बी सीटेड एंड मैम विल कम एंड जॉइन दिस क्लास। ओके।